दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। श्री मामा टेक सॉल्यूशन ट्रेनिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं। अगला अगला आपको बताया था सब्जेक्ट मेरा बीएमएस का ही, एचवीएससी का। ठीक है, अब मैं आज बताने वाला हूँ लाइटिंग कंट्रोल का, एलसीएस जिसको बोलते हैं। ये मत समझना भाई एलसीएस का मतलब कुछ और ना, ठीक है। एलसीएस का मतलब होगा लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम। ठीक, आज उसके उस टॉपिक पे बात करते हैं आज हम लोग। ये ऐसा एक सिस्टम है ना, शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा, जहां तक रहेगा मैं बताने की कोशिश करूँ। इसका एक अलग वीडियो बना कर डाल दूंगा कैसे ये काम करता है, ठीक है। लेकिन वर्षों कोशिश करूंगा कि ये पूरा खत्म ही हो जाए चैप्टर। तो एक ऐसा ये सब्जेक्ट है अपना, बोलते हैं अपना कि छोड़ेंगे ना साथ हो साथ ही मरते दम तक। ठीक है, ये ऐसा ही कंसेप्ट है इससे, छोड़ेंगे ना साथ वो साथ ही मरते दम तक, ये ऐसा कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक ऐसा चीज है, टाइमिंग फिक्स है। ठीक है, लेकिन हम सब में टाइमिंग फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें टाइमिंग फिक्स है। इसमें कौन सा टाइमिंग फिक्स है? जाने का है, आने का नहीं। ठीक है, जाने का उसका टाइमिंग फिक्स है, पर आने का नहीं। हम लोग का है जॉब में, जाने का टाइम फिक्स है भाई, आने का टाइम फिक्स नहीं है। जाती है मगर बुला जाने जाने का नहीं, बोलते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये ऐसा सिस्टम है भाई। चलने चलते हैं। एल सी एस किसका पार्ट है? बीएमएस का। ठीक है, ये ऐसी सिस्टम है कि चिपका के रखोगे, साथ नहीं छोड़ेगी। जहां तुम छोड़े वैसे ये भी भूल जाएगी, कब थे कब नहीं। समझना कंसेप्ट को, क्या कहना चाहता है। एलसीएस, एलसीएस लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम मतलब लाइट को, एनर्जी को पावर सेविंग करती है। सिंपल से इसका यही कंसेप्ट है। जब तुम रहोगे तब तक लाइट जलेगा, जब तक उसके नजर और जिगर के सामने रहोगे, नजर के सामने जिगर के पास में रहोगे तब तक ये जलेगा। जैसे नजर और जिगर से छोड़ के दूर गए वैसे ही ये बंद हो जाएगी। इसका है, इससे क्या होती है, पावर सेविंग होती है। लाइट एनर्जी जो होती है अपना यूनिट जो होती है, मतलब बिजली बिल कम आवेला। ऐसे सिंपल भाषा में समझा ही देते हैं तो सबके तो, ठीक है। ओके, बिजली बिल इससे कम आता है, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, इससे क्या होता है, ये एनर्जी सेविंग है। ठीक है, एनर्जी सेविंग। ठीक है, ये एनर्जी सेविंग मतलब जब तक इसके सामने आप रहेंगे ना, ये सेंसर होती है एक डिवाइस। जैसे ये अपना हो गया, इसको बोलते हैं एडाप्टर। क्या, इसका नाम है एडाप्टर। एडाप्टर, एडाप्टर या ड्राइवर। भाई ट्रक ड्राइवर ना ट्रेन ड्राइवर, ये इलेक्ट्रिक ड्राइवर है, समझने का। इसका इनपुट कितना होती है, एडाप्टर में कितना इनपुट जाता है। इनपुट और आउटपुट का सबसे ज्यादा, सबसे पहले जानकारी ले लेने का, कहीं पे भी हो इनपुट और आउटपुट पूछ लेने का भाई। नहीं तो मालूम पड़े डीसी समझ के एसी पकड़ लिए, एसी पकड़ के एसी समझ के डीसी पकड़ लिए तो हो गया कल्याण। ऐसा कभी नहीं, किसी चीज को करने से पहले उसको विषय में जान लेने का कि ये कहना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है। ठीक है, मतलब हर चीज जो बनाती है कंपनियां, या जो भी इंजीनियर, जो भी साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, उसको भाषा वो लोग समझते हैं। जैसे ये नहीं है कि हम आदमी है, इंसान है तो इंसान की ही भाषा समझे। इंसान वो है कि जिस सबकी भाषा समझ सके। जैसे हम लोग अपने लाइन में, ईएलवी लाइन में, इलेक्ट्रिकल लाइन में, जैसे कोई भी पैनल में कुछ भी फॉल्ट हुआ, डिवाइस ही फॉल्ट हुआ, तो डिवाइस आ गया रिस्पॉन्स, नॉट रिस्पॉन्स, या डस्ट, चाहे जो कुछ भी उसमें दे, तो वो उसकी भाषा हम लोग समझ रहे हैं। उसको क्या सर्दी भय है कि जुकाम हुआ है कि बुखार हुआ है, या फिर उसके पेट में दर्द है कि क्या है। ठीक है, पेट में दर्द हो तो झाड़ फूक दे तो सही हो जाता है। ठीक है, बुखार हुआ हो तो उसे क्लीन कर दे, या फिर उसको पूरा निकाल के खत्म कर दे, अच्छे से सफाई कर दे।
या मर गया है तो उसको फेंक देते हैं, उसके जगह पे दूसरा लाते हैं। तो इंसान थोड़ी नहीं, इंसान मर गया तो थोड़ी नहीं दूसरा आएगा, डिवाइस आ सकता है, ये मत समझना भाऊ। इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है। इनपुट से चलता है 230, इनपुट है, किस में जाएगा, ड्राइवर में जाएगा। आउटपुट ड्राइवर से कितना निकलेगा, 12 वोल्टेज, कौन सा, डीसी। इसको यहाँ पे कर दो डीसी वोल्टेज, ठीक है, लिखता है कौन गधा लिखा था, ठीक है। 12 वोल्टेज से एसी में कितना आया, इनपुट इसका आया 230, आउटपुट गया 12 वोल्टेज, ठीक है। इसमें ध्यान देने का, इसमें तीन टर्मिनल के लिए कनेक्शन होता है, इनपुट में भी आउटपुट में भी। एक होता है एल, दूसरा होता है एन, तीसरी होती है ई। एल से हो गया लाइन, एन से हो गया न्यूट्रल, ई से हो गया अर्थ, समझ गए। सेम ऐसा ही निकलेगा, ये लाइट में आएगा, कौन से लाइट में, यहाँ पे ये जो ट्यूबलाइट लगी हुई है इसमें आएगा। ट्यूबलाइट है, कौन सा है, ट्यूबलाइट। इसमें भी तीन टर्मिनल, टर्मिनल में आने से पहले जंक्शन बॉक्स लगाया जाता है, इसको बोलते हैं सेलिंग रोज। इसमें सेलिंग रोज में 3 पॉइंटें होती है, ऐसे ऐसे बड़ा बना देते हैं, समझ जाने का, कितना, इतना बड़ा बना देता हूँ। सेलिंग रोज है 1 2 3, 3 टर्मिनल होती है, ठीक है। ये अर्थिंग हो गया, यहाँ पे आया, न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे आया, फेस हुआ, यहाँ पे आया, समझ गया। ये होती है इसमें 2 टाइमर, रिले से चलता है, रिले थ्रू है ये, 1 2, यहाँ से टाइमिंग सेट होती है, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, ऐसे टाइमिंग सेट होती है। जैसे ये 5 मिनट तक आप जैसे आगे गए, ऐसे हाथ मारे ट्यूबलाइट के, तुरंत फट दे ड्राइवर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, लाइट को जला देगा। जब तक इसके लाइट के सामने रहेंगे, सेंसर के सामने, तब तक ये जलेगा। सेंसर से थोड़ा सा इधर उधर हुआ, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, फिर आपको ऐसे हाथ मारना पड़ेगा, भाई अभी हूँ मैं, गया नहीं हूँ ऐसे इसको बताना पड़ता है, ठीक है। एनर्जी पावर मतलब इसको सेविंग कर रहे हैं भाई, आपका बिल बचा रहा है, पैसा बचा रहा है, तो इसको तो फिक्र है ना, आपको रहे या ना रहे, ठीक है। तो ये ऐसा सिस्टम है, तो इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल में ही आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेविंग पावर, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम, एनर्जी सेविंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा सेंसर से थ्रू होता है, सेंसर सेंसिटिवी वाले होते हैं, मतलब सेंसिटिव मतलब सेंसर के थ्रू होते हैं, सेंसर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसमें इनपुट इतनी आती है 230, आउटपुट इसमें ड्राइवर अडेप्टर के थ्रू अपना 12 वोल्टेज जाता है। तो आप इसके समझ गए होंगे कि लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, ये क्या है, इसमें कैसे कनेक्शन होती है। ये जो भी आ रहा है अपना, ये तो जानते ही होंगे। एमसीबी, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, एमसीबी लाइटिंग में कितने एम्पियर की लगती है मैक्सिमम, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना। लाइटिंग में, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम में कितने एम्पियर की एमसीबी लगती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कितने एम्पियर की लगती है लाइटिंग में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आपका आंसर दूंगा, ठीक है। आप लोग समझ गए। तो आप लोग से बस इतना छोटा सा मैं बात करना चाहता हूँ भाई, कुछ करो जिंदगी में, कुछ बनना है तो कुछ अपने ऊपर डिपेंडेंसी रखो, कि कुछ स्ट्रोंग बनो अपने आप से, कि कहीं पे भी जाओ 2 रुपए कमाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो, अच्छा इंसान बनो, और आत्मनिर्भर बनो, अपने अपने आप पे निर्भर बनो, दूसरे किसी के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखो। बनना है कुछ अच्छा इंसान तो खुद को स्ट्रोंग बनाओ, खुद को मजबूत बनाओ, ठीक है। हर इंसान गरीबी होता है, और गरीबी में ही अंगार निकलता, गरीबी से ही अंगार बन के निकलता है। कोयला है ना, कोयला देखने में कितना गंदा है, कितना कचड़ा है, कितना काला है,
लेकिन उसके अंदर घुसो तब तो मालूम पड़ेगा, कोयला से ही हीरा बनता है, ठीक है? कोयले में ही हीरा चमकता है। तुम गरीबी में ही गरीबी में ही अंगार बन के निकलता है इंसान, जो गरीबी बूझता हो, गरीबी के रास्ते गुजरा हो, वो गरीबी को समझेगा, वो हर चीज मजबूरी को समझेगा। जो गरीबी से नहीं चला है, वो किसी चीज को नहीं समझेगा, चाहे माँ हो, बाप हो, या जिस डिपार्टमेंट में, वहाँ के डिपार्टमेंट में लोगों को नहीं समझेगा, क्योंकि उसके पास पैसे की घमंड होगी, ठीक है? क्योंकि वो गरीबी बुझा ही नहीं, तो गरीबी क्या होती है? वो किसी का दो बात सहेगा नहीं। हम लोग गरीब है, किसी का दो बात सह लेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है भाई? जहाँ पे भी रहे अपना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोने में टाइम वेस्ट मत करो, टाइम गवाओ, किसी भी चीज में रहो। सिंपल सा बात है। एग्जाम्पल देता हूँ। डॉक्टर डॉक्टर के पास जाते हैं, इमरजेंसी वार्ड अलग होता है, वेटिंग वार्ड अलग रहता है, ठीक है? वेटिंग में क्या है कि पर्चा लगा दो, इंतजार करते हैं। इमरजेंसी में सीरियस है, जाओ फटाक दे भर्ती हो जाए, तो किसके लिए? पैसे वालों के लिए है, ठीक है? तो वेटिंग करने में मजा है, इंतजार करो। इंतजार करोगे तो डॉक्टर तुम्हें अच्छे से चेकअप करेगा। उसके पीछे वेटिंग में, इमरजेंसी में जाओगे तो हजार पर्चे लगे, उसका अलग टेंशन रहेगा। तो वेटिंग करके जाओगे ना, तुम्हारा अच्छे से अनुभव मिलेगा, कैसे कितने टाइम लगा, किस तरह डॉक्टर ने पर्चा ले कितने अच्छे से जांच किया। तो इसी तरह हम लोग के फील्ड लाइन में है कि जितना आप टाइम दोगे ना, उतना ही अच्छा चीज आपको रिस्पॉन्स आगे मिलेगा, और उतना ही अच्छा डॉक्टर भी पर्चा लिखिएगा आपका, अच्छा दवा देगा, उतना ही अच्छा आपको जॉब मिलेगा, और अच्छा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आप किसी भी लाइन में रहे, आप उसको टाइम दें। ये मत सोचिए कि मेरा पैसा कम है तो मैं काम नहीं करूंगा, काम नहीं सीखूंगा। ये गलत वहम भ्रम, ये सबसे पहले आप लोग माइंड से निकाल दीजिए यहाँ से, कि हमारा सैलरी कम है तो मैं हेल्पर ही करूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा। ये सबसे निगेटिव सोच है बंदों का। ये चीज कभी माइंड में नहीं भरना चाहिए। ये बनो कि आज 10 रुपए लेबर बन के कमा रहा हूँ, कल मिस्त्री बन के 15 रुपए कमाने का हौसला रखता हूँ। 6 महीने में ऐसे बोलो, 6 महीने में तुम्हारे ही कंपनी, चाहे तुम्हारे पास ही मैं मिस्त्री बन के आऊंगा, टेक्नीशियन बन के आऊंगा, चाहे मैकेनिकल लाइन से अपना बन के आऊंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। कभी नीचा छोटा सोच मत रखो, निगेटिव मत निकालो। हर फील्ड लाइन में दो चार बंदे ऐसे कान भरने वाले मिल जाते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंसी मत रखो, खुद का पीछे का बैकग्राउंड सोच के अपने पैर आगे बढ़ाओ, ठीक है? तो इतना मैं समझाता हूँ आप लोग के लिए, कि आप लोग अच्छा खासा इंसान बने, और अच्छा खासा एक जॉब खुद के ऊपर डिपेंडेंसी वाले बंदे बने, कि घर परिवार चल सके, अपने आप को चला सके, ठीक है? सब कुछ सबके पीछे भागना, परिवार के पीछे भागना, माँ बाप के पीछे भागना, लड़कियों के पीछे मत भागना। सोना बाबू चक्कर करोगे तो